हेलो दोस्तों, लीगल बज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारी वेबसाइट legalbuzznof.com पर भी विजिट कर सकते हैं और जुडिशरी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रतिदिन कर सकते हैं। रोहित कोचर बनाम विपुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड और अन्य 26 नवंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट विशिष्ट निष्पादन वाद में कब्जे का हस्तांतरण। जब किसी अचल संपत्ति का कब्जा सेल डीड के निष्पादन पर निहित रूप से हस्तांतरित हो जाता है, तो विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 एसआरए की धारा 22 के तहत अचल संपत्ति के कब्जे की मांग करने के लिए अलग से मुकदमा करने की आवश्यकता नहीं है। केस इनसाइट्स। जब किसी अचल संपत्ति के विक्रय संविदा के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया जाता है, तो संपत्ति के कब्जे को प्राप्त करने की मांग करने की आवश्यकता नहीं है। यह कब्जा संविदा के निष्पादन के साथ ही स्वतः निहित हो जाता है, जिसका आधार निम्नलिखित है। 1. विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 22। धारा 22(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी अचल संपत्ति के विक्रय संविदा के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर करता है, वह साथ में कब्जा, विभाजन या अलग कब्जा प्राप्त करने का भी अनुरोध कर सकता है। धारा 22(2) के अनुसार अदालत इन राहतों को तभी प्रदान करेगी जब वह वादी द्वारा विशेष रूप से मांगी गई हो। इस प्रकार धारा 22 के तहत वादी को संपत्ति के कब्जे की मांग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह राहत विशिष्ट निष्पादन के साथ ही प्राप्त हो जाएगी। 2. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 55 एक उदास स्माइली। धारा 55(1) एफ के अनुसार विक्रेता को खरीदार या उसके निर्देशित व्यक्ति को संपत्ति का कब्जा सौंपना अनिवार्य है। इस प्रकार विक्रय संविदा के विशिष्ट निष्पादन के साथ संपत्ति का कब्जा स्वतः प्राप्त हो जाता है और इसके लिए अलग से मांग करने की आवश्यकता नहीं है। 3. बाबू लाल बनाम हजारी लाल किशोरी लाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। इस मामले में